हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ और टिफ़िन में बना रही हूँ वो जो मैं मैंने भिंडी इससे पहले वीडियो में दिखाई थी, फार्म से तोड़ी थी। तो भिंडी तो कम है, लेकिन उसमें क्या करूँगी मैं, एक प्याज और कुछ आलू करके तो क्या करूँगी, मिक्स बना लूँगी उसको। तो थोड़ी सब्ज़ी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और भिंडी की भिंडी यूज़ हो जाएगी। वो भिंडी इतनी सॉफ्ट है ना कि धुल के रखी हुई थी, शाम को ही सब्ज़ी मैंने आके धो दी थी फार्म से, सारी भिंडी, करेला, बैंगन और सारी चीज़ें। तो उनका एक अलग ही वो है, जैसे लाते हैं ना मार्केट से भिंडी, तो वो थोड़ी टाइट टाइट छोटी छोटी सी, मतलब क्वालिटी का डिफरेंस है बेसिकली बोलूँ तो मैं आपको ना, कि देखने में उनकी लुक और इसकी लुक ना बहुत अलग है जो हमारी अपनी उगाई हुई भिंडी है। तो अब देखते हैं टेस्ट कैसा। वैसे तो आलू के साथ मिक्स करके भी ये अच्छी भिंडी बनती है। ये बच्चों के टिफ़िन में कभी कभी बना देती हूँ मैं, तो आज भी कम होने की वजह से भिंडी मैं ऐसे बनाऊँगी। इसमें 2 आलू डालूँगी और जो भिंडी है और एक प्याज। तो ये आलू जो मैं इसमें काटूँगी वो बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ के साइज़ के और बिल्कुल पतले पतले से काटूँगी, ताकि वो क्रिस्पी हो जाए और उसके साथ ना टेस्ट बढ़िया लगे उसका आलू का ना। वैसे ज़्यादातर बच्चों की पसंद होती है भिंडी की सब्ज़ी, और मेरे बच्चों को भी पसंद है बहुत। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके बच्चों को क्या क्या पसंद है। जैसे कि मेरे दोनों बच्चों को ना एक जैसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक को जैसे आलू का पराठा पसंद होगा तो एक पनीर खाएगा, उसको दूसरे को पनीर पसंद नहीं होगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त समस्या होती है 2 बच्चों के साथ ना, कि एक के लिए एक दिन इसका और उसको पसंद का उसको खिलाओ ना, तो बोलते हैं हमें तो ये पसंद नहीं है, पर फिर भी खा लेते हैं। जैसे बोलो तो बच्चे समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन चीज़ें समझ लेते हैं कि हाँ मम्मी को परेशानी होगी तो चलो आज 2 नहीं खाएंगे तो हम एक पराठा खा लेंगे, मम्मी ने बनाया है तो। और ये जो सरसों का तेल आपको नज़र आ रहा है मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है पीले वाली सरसों का तेल। ये मैं दिल्ली से मंगाती हूँ भाई से। और अब मैं सारी सब्ज़ी को तड़का लगा लूँगी। भिंडी तो आप भी बनाते हैं, तो जीरा और वो सब डाल के पहले सबसे पहले प्याज को पका लूँगी और उसके बाद अपनी सारी सब्जियाँ डाल के उसमें और मसाले डाल दूँगी। अच्छा, आप सुबह से 5:30 बजे से ना तो काम शुरू करो तो एक टाइम का स्केड्यूल बन जाता है, तो इजीली हो जाता है। अगर सुबह थोड़ी सी भी देर हो जाए ना काम में, तो इतनी जल्दबाजी की, अब तो वैसे भी विंटर शुरू हो गई है, तो 6 बजे भी, 5:30 बजे और 6 बजे के बीच में ना ज़्यादा मन करता है कि सो जाओ। और जिस दिन सोने के लिए नहीं होता ना कि छुट्टी है चलो रेस्ट कर लेंगे, मेरी तो आँख उस दिन खुल जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बताना ज़रूर मुझे। मेरे साथ तो ज़्यादातर ऐसा होता है। और जिस दिन मुझे स्कूल के लिए बच्चों के लिए उठना होता है ना, उस दिन इतनी नींद आ रही रहती है, और सुबह के टाइम ख़ास तौर पे इतनी बढ़िया नींद आ रही होती है, मज़ेदार। तो चलिए, अब ये भिंडी मेरी बनने वाली है सारी तड़का लगा के, और बढ़िया सी क्रिस्पी सी भिंडी बच्चों को, जिसमें कि एक मज़ा आ जाएगा आज। अब भिंडी बनने के बाद साथ साथ ही मैं आटा भी लगा दूंगी और फिर दोनों के टिफ़िन बंद कर लगा कर तैयार कर कर रख दूंगी। अर्नव का टाइम है 9 बजे और अभी की जो बस है वो आ जाती है 7:30। मैं और अभी दोनों साथ ही जाते हैं, क्योंकि मुझे भी, मेरी भी एक क्लास होती है नीचे 7:30 से 8:30 तक, और हम दोनों साथ ही जाते हैं। तो मैं नाश्ता इसीलिए अर्नब का पहले से तैयार कर देती हूँ, ताकि जब तक मैं आऊँ तो वो रेडी मिले और मेरे आने के बाद वो चला जाए। मैं वही 8:40 या 8:50 के टाइम पर आप पहुँच पाती हूँ घर पे, क्योंकि क्लास ओवर होते होते मेरा भी इतना टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट कई बार एक्स्ट्रा लग जाते हैं। लेकिन मुझे 2 या 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने क्लास किए हुए, तो मेरा रिज़ल्ट जो है इंच लॉस का काफ़ी बढ़िया है। और मैं खूब सारी मेहनत भी कर रही हूँ उसके लिए ना, प्रॉपर डाइट, और इवनिंग में रनिंग भी करती हूँ, जिससे कि मेरा एक स्टेमिना बन गया है। और पहले मैं जहाँ की 15 मिनट रनिंग करने में ही मेरी सांस फूल जाती थी, अब मैं 40 to 50 मिनट कंटिन्यूसली रनिंग करती हूँ। हाई स्पीड में नहीं करती हूँ, थोड़ा हल्का जॉगिंग टाइप से करती हूँ, लेकिन 40 से 50 मिनट काफ़ी अच्छा टाइम है एक रनिंग के लिए। ये देखिए, मैं जो पौधे दिखा रही हूँ आपको मनी प्लांट के, मैंने ये घर पर ही बनाए हैं। एक ही जो मेरी मनी प्लांट थी वो किसी के यहाँ से लगाई थी मैंने, और वो 5 साल पहले का पेड़ है मेरा, वो भी दिखाऊंगी, दूसरी बालकनी में है। उसी से एक जड़ लगा के मैंने दूसरी में बनाई। और ये देखिए, मेरा मास्टर बेडरूम की बालकनी का व्यू है, जो कि बहुत ही मुझे बढ़िया लगता है सुबह सुबह देखना। और विंटर में तो इस बालकनी के मज़े ही अलग हैं, क्योंकि धूप आती है डायरेक्ट, और उसमें बैठो चेयर लगा के या चटाई बिछा के, तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, समर में मैंने हम लोगों ने जितनी भी जामुन खाई थी उसी के पेड़ लगाए हुए हैं, और जो
पहले आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा फार्म पर कितने सारे पौधे हैं। ये जो मटका है समर में था, इसमें देखिए मैंने काफ़ी सारा घर पे जो वेस्ट सब्जियों वाला था ये घर पे भी बनाया हुआ है ताकि इन पौधों को भी दे पाऊँ। और अब मैं ये आपको अपना नाश्ता दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ, मैंने फिर से कपड़े चेंज कर लिए, आपको लग रहा होगा। तो आने के बाद मैं जाती हूँ तो रेडी होकर फिर दोबारा से चेंज कर लेती हूँ, नाइट वियर पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी काम करके और उसके बाद फिर नहाना धोना होता है, तो इसलिए अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो जो मैंने आपको भी आटा दिखाया था, इसमें जो है ये मल्टी वाला आटा है। इसमें है जौ, ज्वार और रागी, ये 3 फ्लोर मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं। हम इसी की रोटी खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको एक बार ट्राई करके देखेंगे और फिर मुझे उसका ज़रूर बताना, रियली में ट्रस्ट कर लिए करके ये वाला आटा आप यूज़ करके देखिए, आपको खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा और इसकी रोटी आराम से बन जाती है। अब तीनों आटे मिक्स कर लेना, जौ, ज्वार, फिर से बता रही हूँ, जौ, ज्वार और रागी इक्वल क्वांटिटी लेना। मैं 1-1 किलो तीनों चीज़ें लेती हूँ, 1 किलो रागी, 1 किलो जौ, 1 किलो ज्वार, ठीक है। तो इसका आटा मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, तीनों पैकेट, ये बिग बास्केट और या फिर ग्रोफर, ये दोनों साइट से ही मैं ऑर्डर करती हूँ और बहुत ही बढ़िया आटा है। आप अगली बार बनाऊँगी तो मैं आपको दिखा भी दूँगी वीडियो में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे पास सब्ज़ी रखी है, मैं पराठा भी इसी का बनाती हूँ और रोटी भी इसी से बनाती हूँ। और जो मैं पराठा सेकती हूँ अपना, वो देसी घी में नहीं सेकती हूँ, और वो बना रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल में। ये जो येलो वाला मस्टर्ड ऑयल मैंने आपको दिखाया था, काली सरसों का भी यूज़ करती हूँ कभी कभी बीच में, लेकिन इस बार मैंने 15 लीटर का पूरा कैन भाई से मंगाया था, जो कि मैंने अभी दोबारा भी मंगाया हुआ है। 2 कैन मंगा लेती हूँ मैं और पूरे साल हमारे वो चल जाते हैं। इस बार एक ही मंगाई थी तो एक दोबारा। और ये जो पराठे में मैंने स्टफिंग की है, वो की मूली की भुजी जो मैंने बनाई हुई थी घर पे, उसी की मैंने स्टफिंग करी है। कई बार हमारी सब्ज़ी बच जाती है तो हम उसी से पराठा बना लेते हैं, तो सेम मैंने उसी से किया। थोड़ा इजी नहीं होता बट ध्यान से बनाइएगा, आपका भी बन जाएगा। आलू का तो बहुत ही बढ़िया बनता है।